गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन या बैक्टीरिया, तो सब में एक कॉमन चीज़ होता है और वही कॉमन चीज़ का नाम है सेल। सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो पूरे सेल से मिलके बना होता है, और फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है वो सेल के द्वारा होता है। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की। आखिर सेल की खोज किसने की थी? 1665 में सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने पेड़ के छाल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क में उन्हें छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उन्होंने उनका नाम दिया सेल। सेल वर्ड लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसका मीनिंग होता है छोटा रूम, यानी कि स्मॉल रूम। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल था, यानी कि उसमें जान नहीं थी। फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटन वॉन लेवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी और एंटन वॉन लेवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज। अब हम जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। 1830s में दो और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में इन्होंने समझाया था कि सभी प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो होती है वो किसी के लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी ऐड की गई थी रुडोल्फ वर्काउ के द्वारा। इन्होंने बताया था, जो कि था ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि कोई भी सेल जो होता है वो पुराने ही सेल से मिलकर बना होता है। रुडोल्फ वर्काउ का जो रूल था वो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि कोई भी सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही बना है। सेल थ्योरी के 3 रूल्स थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से ही मिलकर बना होता है। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो होता है वो किसी की लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट ईंट होती है, उसी तरह से हमारा जो बॉडी बनता है वो एक सेल से मिलकर बना होता है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस की खोज की थी। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि सेल की खोज पहली बार किसने की थी, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर ईयर पूछेगा तो 1665। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वो दो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो उनका नाम था मिथ्याल स्केलेटन और थियोडोर स्वान। तीसरा रूल को ऐड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। एक क्वेश्चन ये भी है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो एंटन वॉन लिविंगहॉक जो थे 1974 में लिविंग सेल की खोज की थी। अब हम सेल का एक ओवरव्यू देते हैं कि आखिर सेल का साइज कितना होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। तो सेल की जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है, और दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, यानी कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, उसको सबसे लार्जेस्ट सेल कहा गया है, जिसका वजन 1.9 केजी होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है उसका साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और ह्यूमंस बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं, जिसको नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज लगभग 1 मीटर होता है। हम समझेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, सेल के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, और ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल की आउटर लेयर होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कहने का मतलब है कि ये एक छन्नी की तरह काम करती है। जो जरूरत की चीजें होती है उसको अंदर सेल के अंदर डाल दिया जाता है, और जो बेकार की चीजें होती है उसको वो वहीं पे छान लेता है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक छन्नी की तरह काम करता है। जो भी जरूरत की चीजें होती है वो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसको अंदर करता है, और जो भी बेकार की चीजें होती है उसको वो बाहर ही छोड़ देता है। दूसरा हमारा है साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली की तरह होता है, यानी कि चिपचिपा टाइप से होता है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये ये सेल जो होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो, ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। देखिए, ये सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। सेल वॉल उसको कहते हैं जो कि एक आउटर हार्ड लेयर होती है, जो सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, यानी कि अंदर नहीं होता है। सेल वॉल बाहर से होता है जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है।
सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन देना और सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन देना, यानी कि ये एक हार्ड आउटर लेयर होता है जो कि हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है और सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी का नाम है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइंटिस्ट ने सेल को दो कैटेगरी में बांट दिया, जिनमें से एक का नाम प्रोकैरियोटिक रखा और दूसरे का यूकैरियोटिक। इन दोनों के स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी में काफी डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे सिंपल और प्रिमिटिव सेल होती है। ये वर्ड जो प्रोकैरियोटिक है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी के टाइप्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।